अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि आप लोग जहां भी रहें खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले छोटी सी एक गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप जब मेरी वीडियो पर आएँ तो मेरी वीडियो को पूरा देखें, पूरा देख के लाइक और कमेंट्स करें। आपके ज़्यादातर कमेंट्स जो हैं वो स्पैम में चले जाते हैं, फिर मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे सकता। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखकर लाइक और कमेंट्स किया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं आपको लेके जाऊंगा बेलने वाली टांड पर। ये हमारा कट्ठा है और वो सामने नीचे हमारा तालाब, बेलने वाली टांड हम इसको कहते हैं, बेलने वाली टांड। कोई भिंगड़ा से ये पानी यहाँ आता है, वो सामने कोई भिंगड़ा आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से ये पानी उतर के इस तरफ आता है। मैं इस रास्ते से होके नीचे जाऊंगा। ये रास्ता उतर के फिर नीचे तालाब आता है हमारा। पुदीना आप देख रहे हैं, शहरों में आप इसको सब्ज़ी वाली दुकान से ख़रीद के लाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें ये फ्री में दिया हुआ है। ये पुदीने के पौधे हैं, बिल्कुल ताज़ा पुदीना चटनी के लिए। इस जगह का नाम बेलने वाली टांड है। बेलना एक तो रोटी पकाने के लिए होता है, लेकिन ये वो वाला बेलना नहीं है। इस जगह का नाम है, इस तालाब का नाम है बेलना। और ये बड़े बड़े पत्थर हैं, इनके बीच में ये तालाब हमारा बना हुआ है।
تیسرا بچڑا بھی آ کے شامل ہو گیا ہے. کوئی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب شاید ان کی صلح ہو گئی ہے. تیسرا والا جو ہے وہ پانی پینے کے لیے آ گیا ہے. چوتھا بچڑا بھی آ گیا ہے. آپس میں کچھ بات چیت کرتے ہوئے نہیں سلام دعا کیا ہے، بس اب ان کی صلح ہو گئی ہے. اب یہ یہاں سے پانی پئیں گے. آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. تب تک کے لیے نعیم سردار کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.